नई हुकूमत ने आसिफ जरदारी के एक करीबी साथी शाहिद हसन खान को टास्क फोर्स ऑन एनर्जी का चेयरमैन बनाया और बदउनवानी का बाजार गर्म करने के लिए एनर्जी पॉलिसी की असरिनो तश्कील का ऐलान किया। 1994 में जो पॉलिसी आई है वो असल में इन पॉलिसीज का एक तसलसल था, लेकिन जो 1993 की पॉलिसीज में चेक एंड बैलेंसेस रखे गए थे वो काफ़ी इस पॉलिसीज से हटा दिए गए। नुक्ता नज़र तो ये था कि जो सरमायाकार हैं वो बगैर रोक टोक के पाकिस्तान में सरमाया ले आए, लेकिन इसमें जो एक दिक्कत नज़र आती है बाद में कि वो सरमाया आया पाकिस्तान में आया कि नहीं, ओवर इन्वाइसिंग की गई और जिसका कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इस पॉलिसी में नहीं था। और इसके अलावा जो एक काबिल अमल होने की रिपोर्ट या जिसको फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं उसको किए बगैर ही पावर प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत दे दी गई। बेनजीर हुकूमत ने पावर सेक्टर में डॉलरों का सैलाब लाने का दावा किया। बिजली के बहरान में मुब्तला मुल्क के आवाम को रोशनी के ख्वाब दिखाए गए। टेलीविजन पर चलने वाले इश्तिहारों में खुशी से नाचते हुए देहातियों को यह गाते दिखाया गया कि मेरे गांव में बिजली आई है, लेकिन अफसोस कि वतन अजीज में डॉलरों के सैलाब के बजाय बदउनवानी का सैलाब लाया गया, जिसमें गरीबों की उम्मीदें और ख्वाब बह गए और हर तरफ मायूसी का अंधेरा फैल गया। बेनजीर हुकूमत ने मुल्क की असल जरूरत को नजरअंदाज करते हुए 34 मंसूबों के लिए लेटर्स ऑफ सपोर्ट जारी किए, जिनके जरिए 8,742 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, हालांकि मुल्क की जरूरत 3,000 मेगावाट से ज्यादा न थी। गैर मुल्की सरमायाकारों को यह इजाजत दी गई कि वो रुपए की कीमत में कमी के साथ साथ बिजली के निर्खों में इजाफा कर सकते हैं। 1200 मेगावाट के एक मंसूबे के सिलसिले में तमाम कवायद व ज़वाबित रौंद दिए गए और कौम को बताया गया कि हांगकांग का एक बहुत बड़ा सरमायाकार गॉर्डन वू पावर सेक्टर में करोड़ों डॉलर ला रहा है, लेकिन ना तो ये मंसूबा शुरू हुआ और ना करोड़ों डॉलर आए, बल्कि गॉर्डन वू हांगकांग में दिवालिया हो चुका है। इसी तरह बेनजीर हुकूमत ने कोट अद्दू पावर प्लांट एक ऐसी कंपनी को फरोख्त कर दिया जिसके लिए शाहिद हसन खान एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे। वापडा कोट अद्दू पावर प्रोजेक्ट से ₹3.34 फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहा है, हालांकि इस बिजली की कीमत ₹1.77 फी यूनिट से ज्यादा नहीं है। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी सेनेटर वकार अहमद खान को 800 मेगावाट का वॉक पावर प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत मिली। सेनेटर वकार अहमद खान के वालिद सेनेटर गुलजार अहमद खान बेनजीर भुट्टो के इंतहाई करीबी साथी थे। इस मंसूबे के स्पॉन्सर्स ने $402 मिलियन की एक गारंटी कागज पर शो की, जिसकी हैसियत सिर्फ एक दावे की थी। हकीकत में स्पॉन्सर्स के अकाउंट्स में $402 मिलियन मौजूद न थे। इसके बावजूद वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने 22 अगस्त 1996 को हुक्म दिया कि स्पॉन्सर्स का फाइनेंशियल क्लोज मंजूर किया जाए, जिसकी तामील की गई। मंगला और तरबेला से 8 पैसे यूनिट के हिसाब से पैदा होने वाली सस्ती बिजली को नजरअंदाज करके बेनजीर हुकूमत ने स्पॉन्सर्स के साथ ये तहरीरी मुआहदा किया कि वॉक पावर प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली तमाम बिजली ₹5 फी यूनिट के हिसाब से हर सूरत में खरीदी जाएगी। इसी तरह सिर्फ एक शख्स या कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क और कौम को सालाना अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का मुस्तकिल सामान पैदा किया। मौजूदा हुकूमत ने वॉक पावर प्रोजेक्ट में पाई जाने वाली संगीन बेकायदगियों के बाइस तहकीकात की और मंसूबा मनसूख कर दिया है, क्योंकि ये मंसूबा जारी रहने की सूरत में मुल्क को $126 मिलियन का नुकसान पहुंचाने का खदशा था। अगस्त 1994 में हुकूमत ने निजी शोबे में पावर प्लांट लगाने के लिए दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला बंद कर दिया था, लेकिन साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने लिबर्टी पावर नामी कंपनी को 17 जुलाई 1995 को मंसूबा शुरू करने की इजाजत दी। ये इजाजत काबीना के फैसले की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि काबीना ने जिस पावर पॉलिसी की मंजूरी दी थी उसकी मियाद 31 दिसंबर 1994 को खत्म हो चुकी थी। इस मंसूबे में आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त अहमद मसूद के अलावा इब्राहिम अलवान नाम का एक मिस्री बाशिंदा भी स्पॉन्सर था, जिसे चंद माह कबल आलमी बैंक से बदउनवानी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। यह मंसूबा शुरू करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स को जमानत दी गई कि प्रोजेक्ट चलाने के लिए गैस की फराहमी
हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। ये अपनी नौयत का पहला और अनोखा वाकया था जिसका मकसद कौमी मफादात को नजरअंदाज करके बेनजीर हुकूमत के मंजूर नजर अफराद को माली फायदा पहुंचाना था। बेनजीर हुकूमत की प्राइवेट पावर पॉलिसी का सबसे बड़ा फ्रॉड जामशोरो से लाहौर तक 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन। मार्च 1995 में प्राइवेट सेक्टर के जरिए जामशोरो से लाहौर तक 500 केवी की 1450 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन कायम करने के मंसूबे का बाकायदा ऐलान किया गया। इस मंसूबे के लिए इंटरनेशनल टेंडर तलब करने का ऐलान हुआ, लेकिन टेंडर जमा करवाने के लिए सिर्फ 9 दिन दिए गए, जिनमें 4 छुट्टियां भी शामिल थी। इंटरनेशनल बिडिंग के कवायद और जवाबित के मुताबिक इतने बड़े मंसूबे के टेंडर जमा करवाने के लिए कम से कम 4 से 6 माह का वक्त देना जरूरी था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हमें फ्रेंच एम्बेसडर का खत भिजवाया, वर्ल्ड बैंक ने भी एक खत लिखा और चंद कंपनियों ने भी हमें खत लिखे। उस वक्त के वफाकी वजीर पानी और बिजली मलिक गुलाम मुस्तफा खर ने 30 मार्च 1995 को साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को एक खत लिखा और टेंडर जमा करवाने के लिए 9 दिन की कलील मुद्दत की मुखालिफत की और कहा कि इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में यह फैसला नहीं हुआ था कि इस मंसूबे के टेंडर जमा करवाने के लिए 9 दिन दिए जाएंगे। गुलाम मुस्तफा खर ने अपने खत में फ्रांस के सफीर और दूसरे सैकड़ों लोगों के एतराजात का भी जिक्र किया और कहा कि उनके ख्याल में कोई भी सही बैनुल-अक़वामी कंपनी 9 दिन के कलील अरसे में टेंडर जमा नहीं करवा सकती। उन्होंने अपने खत में साबिक वज़ीर आज़म पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त ये आम तासुर मौजूद है कि मंसूबे का ठेका नेशनल ग्रिड नामी कंपनी को देने का पहले ही फैसला हो चुका है। हकीकत यह थी कि नेशनल ग्रिड कंपनी नवंबर 1994 से पाकिस्तान में मौजूद थी और मंसूबे के बारे में अपना सर्वे मुकम्मल कर चुकी थी। यहां तक कि इस कंपनी के नुमाइंदे सरकारी इजलासों में भी शरीक होते थे। मंसूबे के लिए नेशनल ग्रिड के अलावा कोई दूसरी कंपनी मुनासिब टेंडर जमा न करवा सकी और आखिरकार ठेका नेशनल ग्रिड कंपनी को ही मिल गया। इस मंसूबे की असल लागत का तखमीना वजारत पानी और बिजली के एक इदारे एनपीसीसी ने $350 मिलियन लगाया। वापडा इस मंसूबे को 350 से $450 मिलियन में मुकम्मल कर सकता था, लेकिन ये ठेका $700 मिलियन में नेशनल ग्रिड कंपनी को दे दिया गया। दरहकीकत कौम को ये मंसूबा $1500 मिलियन में पड़ना था। जामशोरो लाहौर 500 केवी लाइन का जो मंसूबा है, वापडा इसको $450 मिलियन में बना सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वापडा ने जो रेंटल चार्ज पे करना था 30 साल के लिए, वो तकरीबन $1.5 बिलियन या $1500 मिलियन बनता था, जबकि यही काम अगर किसी कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी कंपनी को दिया जाता तो उसकी कुल मालियत 340 से 350 मिलियन डॉलर होती। इन तमाम हकाइक से आगाही के बाद आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि साबिका दौर की एनर्जी पॉलिसी का मकसद बिजली का बहरान खत्म करना नहीं, बल्कि नाजायज जराए से दौलत कमाकर मुल्क की मईशत को बिजली के झटके लगाना था। एहतसाब सेल के कानूनी माहिरीन की टीम पावर सेक्टर और ट्रांसमिशन लाइन में बदउनवानियों की छानबीन कर रही है और आवाम का खून चूसने वाले लुटेरों के खिलाफ रेफरेंस अदालतों को भिजवाए जा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक शाहिद हामिद को आज सुबह कराची में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मलिक शाहिद हामिद आज सुबह डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह से दफ्तर रवाना हुए तो उनके घर से थोड़े फासले पर नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे उनका ड्राइवर और मुहाफिज मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मलिक शाहिद हामिद अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। उन्हें आज शाम कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सिंध के वजीर आला जनाब लियाकत अली जतोई ने भी शिरकत